हेलो बच्चों। वेलकम टू डीडी पाठशाला, घर घर की पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला। तो बच्चों, आप लोग के एग्ज़ाम है 11th क्लास की 28 फरवरी को, है ना? कौन सी? आईटीएस की ना। ये आज तो ये वीडियो जो है बच्चों, आईटीएस सब्जेक्ट की मैंने वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि आप लोग का इससे एक और पहले वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो इससे पहले 2024 का मैंने दे दिया है पीवाईक्यू। आज जो पीवाईक्यू कर रहे हैं बच्चों, वो है आपके 2025 के। सर, 2025 में जो एमसीक्यू पूछती हैं वो 2026 में नहीं पूछे जाते सर, रिपीट नहीं की जाती है। लेकिन बच्चों, मैं ये बोलता हूं कि आपकी पेपर कौन सी है? पेपर 3 है। और मैं तैयारी किसकी करवा रही हूँ? मैं तैयारी जो है पेपर 2 की करवा रहा हूँ। हाँ, दो पेपर होती है आप लोग की। ठीक है, एक ये पेपर 2 है। ये पेपर कब आप लोग को मिलती है? ये शायद आप लोग का ये है, एक प्रैक्टिस सेट दी जाती है आईटीएस का एग्जाम देने के लिए। तो 2026 में प्रैक्टिस सेट नहीं दी गई है, 2025 दी गई थी, तो उसी का है। ये तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन का नहीं है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट का एग्जाम है। मतलब कि जब एक तरह से बोल सकते हैं कि प्री बोर्ड एग्जाम ली जाती है। ठीक है, शायद आप लोग से नहीं ली गई होगी, वही है। तो आज हम लोग इस वीडियो को करेंगे। एक वीडियो 2024 का वो कर लो, एक ये कर लो, फुल कॉन्सेप्ट वाइज बस। और अगर हो सके तो मैं एक ट्रिक क्लास लाऊंगा और उस ट्रिक क्लास में उड़ा दूंगा। ठीक है, तो वो ट्रिक क्लास देखता हूँ, एग्जाम का एक दिन पहले ले आऊंगा। तो या फिर हो सकते जिस दिन एग्जाम है उस दिन रात में मैं उसके एक दिन पहले रात में अपलोड करूं, या फिर सुबह सुबह अपलोड कर दूं। तो मेरा कोई ठिकाना नहीं कि मैं कब अपलोड कर दूं। तो आप लोग को पता रखनी होगी। कैसे पता रखोगे? तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो वहां से पता चल जाएगी कि वीडियो कब आएगी। ठीक है, एक वीडियो दूंगा, जबरदस्त ट्रिक वाली वीडियो दूंगा, वो कर लेनी है। ठीक है, ये तो फिर है ही एमसीक्यू, वहां पे मैं ट्रिक की क्लास दे दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बच्चों, जब भी मैं ट्रिक की बात करूं तो ध्यान रखना, वो क्वेश्चन डायरेक्ट जैक बोर्ड में पूछी। मैं ट्रिक ऐसे वैसे नहीं बनाता हूं। जो क्वेश्चन का अगर मैंने ट्रिक बोला तो इसका मतलब वो जैक से कांटेक्ट है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो ट्रिक वाली क्लास भी देख लेना, सारे की सारी सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये मेरा क्लास 11 आ गया ये क्या? हाँ, तो क्लास 11 ही चल रहा है भाई, मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है ना। 9 11 10 ये वो फलाना चिलाना। अब पता चल रही है 11 क्लास की क्वेश्चन पेपर है। ये आप लोग की 1 आवर्स की क्वेश्चन पेपर होगी, टोटल 40 एमसीक्यू रहेगी, जिसमें से 40 में 40 जवाब देनी है। चलो हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना? तो नंबर सिस्टम देखो, जब मैं ट्रिक वाले वीडियो लाऊंगा ना तो उसमें ये सारे चीज का एक्सप्लेनेशन में दूंगा। ट्रिक वाले में मैं ट्रिक बताता हूँ सीधे। अभी ये पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू ही करेंगे। ठीक है, चलो। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़े तो ऐसे में हम लोग पावर की काम करते हैं। पावर इससे पहले वाला भी एग्जाम में पूछी गई थी 2024 में, है ना? 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1, 1 को 0 से गुना करेंगे 0। ठीक है, तो 0 हो जाएगी, नहीं खत्म, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। 2 पे पावर 1 मतलब 2 प्लस 4 8 16। 16 और 2 कितने हो गए? 18। कितना है ऑप्शन? 18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये एक नंबर सिस्टम है, इसके बहुत सारे नंबर सिस्टम बन सकते हैं। नंबर सिस्टम जो है ना, कंप्यूटर साइंस में भी है क्लास 11th में। वो एक मीडिया, अच्छा छोड़ो, वो तो आप लोग के लिए अलग से जब मैं ट्रिक वाले पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक नंबर सिस्टम, वहां पे मैं नंबर सिस्टम को भी करवा दूंगा। ठीक है, तो याद रखनी इसके बाद नंबर सिस्टम की क्लास। ठीक है,
व्हाट इज वाईफाई? नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज वाईफाई? देखो कुछ कुछ क्वेश्चन होते ऐसे होते हैं डायरेक्टली पूछ ली जाती है। इसके क्या है वाईफाई के फुल फॉर्म? तो इसके फुल फॉर्म होते हैं वायरलेस नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। वायर्ड नेटवर्क हो सकते हैं, तार वाले तो होते ही नहीं है वाईफाई में, तुम लोग तो खुद ही जानते हो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी के बारे में पूछ रहे हो क्या? नहीं भाई, ये नहीं होते हैं। ये तो वाईफाई का तो वैसे फुल फॉर्म नहीं है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, क्या तुम, नेटवर्क प्रोटोकॉल तो होते ही नहीं है, आई इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क टाइप कवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया? छोटे से जियोग्राफिकल एरिया को कवर करना है। कौन सा? लैन, मैन, वैन या फिर वैन? ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये तो होते ही नहीं है नेटवर्क। लैन, मैन, वैन, एक और होते हैं, क्या छूट गए हैं? देखो 5 नेटवर्क अब के समय में होते हैं। ठीक है, बुक के आधार से 4 होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट एरिया नेटवर्क पैन, फिर लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे छोटा होता है पैन, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पूछा है कि सबसे छोटा ज्योग्राफिकल एरिया बताना है। इसमें सबसे छोटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। आजकल जो है लोकल एरिया नेटवर्क से पहले एक और एरिया नेटवर्क बन गया है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर तुम्हारा कैंपस एरिया नेटवर्क बन गया है। उसके बाद लोकल, उसके बाद फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर तुम्हारा वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क। जो प्राइवेट नेटवर्क जो होती है वो 10 मीटर तक, 100 मीटर तक का रेंज हम लोग खुद से बना सकते हैं, कि हम लोग प्राइवेट एरिया नेटवर्क खुद से बना सकते हैं अपना मोबाइल में। वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सब प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क में मान के चलो कि मैंने अपना यहाँ रूम में एक वाईफाई लगा दिया, राउटर लगा दिया, और मेरा पूरा फैमिली उसका नेटवर्क इंटरनेट फायदा उठा रहा है। कैंपस एरिया नेटवर्क बन गया वो मेरा। लोकल एरिया नेटवर्क, मैंने स्कूल का बिल्डिंग में एक राउटर लगा दिया, और उस राउटर से हर जगह सब पूरा बिल्डिंग में क्या कर रहा हूँ, नेटवर्क दे रहा हूँ। तो लोकल एरिया नेटवर्क वो लगभग तुम्हारे एक बिल्डिंग तक ही कवर करते हैं तुम्हारे लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पूरे 5 किलोमीटर तक को कवर कर लेते हैं ये। जैसे मैं बोलूँ कि जियो का टावर मैंने यहाँ गाड़ दिया दुमका में, पूरा दुमका कितने बड़े हैं, लगभग 50 किलोमीटर है चारों तरफ, तो 50 किलोमीटर ये अकेले वो टावर क्या करेगा, देख लेगा। नहीं 50 नहीं, 5 किलोमीटर, सॉरी 50 किलो बोल रहे, 5 किलोमीटर तक वो देख लेगा। अब वाइल्ड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क, 50 किलोमीटर तक का दूरी तक को रखा जाता है। ठीक है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट होती है, जो कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टर्मिनेट ए लूप इन पाइथन? कितने प्रकार के लूप होते हैं पाइथन के अंदर? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, है ना, भर भर के क्वेश्चन पूछी जाती है। फॉर लूप का कंडीशन टॉप में लिखते हैं, वाइल लूप का कंडीशन टॉप में लिखते हैं, डू वाइल लूप का कंडीशन बॉटम में लिखते हैं। वो डू वाइल लूप जो है ना एक्सेप्शन है वो, एक तरह से। फॉर लूप को एंट्री लूप, वाइल लूप को एंट्री लूप, एंड जो डू वाइल लूप है उसको एग्जिट लूप बोलेंगे भाई। बिना कंडीशन मतलब डू वाइल लूप जो है ना वन टाइम गारंटेड लूप भी है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो अगर उसको क्या करना है, टर्मिनेट करना है, खत्म करना है, टर्मिनेट मतलब खत्म, तो ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट से खत्म हो जाते हैं। स्टॉप से, स्टॉप से रुकते हैं, नहीं स्टॉप तो होते ही नहीं है, स्टॉप नहीं होते हैं। एग्जिट से बाहर हो जाते हैं, ये भी नहीं होंगे, एंड भी नहीं होंगे। एक कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यू में थोड़ा सा रुकते हैं फिर स्टार्ट हो जाते हैं। फिर तुम्हारे गो टू होते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। तो ब्रेक, ब्रेक क्या होते हैं, पूरी जहां पर तुम चाहो लगा दो ब्रेक, प्रोग्राम वहीं से हो जाएगी खत्म, वहीं से हो जाएगी प्रोग्राम खत्म लूप के अंदर। हाँ, बाकी सब जो स्टॉप एंड एग्जिट दिख रहा है वो सब प्रोग्राम में यूज होती है, लेकिन अगर हम बोले लूप के अंदर, तो लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट से खत्म हो, वहीं से रोकते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट? ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल स्टार यानी पावर बोलते हैं, यानी 2 पे पावर 3, यानी 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8। कितना नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल्स बोलते हैं ना, पावर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ वायरस, ये तुम्हारा 2024 में पूछी गई थी ना, क्या है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर
अंडर साइज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये 2024 में पूछी गई। अब तुम बोलो 2024 में पूछा, 2025 25 में क्यों पूछ ली गई थी? मैं बता दूं, यहाँ पर ताम झाम होते हैं। पेपर 2 को कभी पेपर 3 बना देता है, पेपर 3 को 2 बना देता है। ज्यादा ये सब पेपर में नहीं होते, ये सब केवल पी वाई क्यू पर देखे जाते हैं। ये है यहाँ पी वाई क्यू में है, बस यही डाल दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द एलियन फंक्शन डज इन पाइथन? ऐड एलिमेंट। अगर यहाँ ए डबल डी लिखा होता तो ये होते, ये नहीं होंगे। रिटर्न द लेंथ ऑफ, बिल्कुल एलियन की बात कर रही, यहाँ से मैच हो गई लेंथ। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर डी एल रहती तो फिर डिलीट एलिमेंट होती, एस ओ आर टी लिखी रहती तो ये होती, ऑप्शन नंबर डी होती। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखें। हाँ सर, पाइथन की ट्रिक में ले आऊंगा, पाइथन का ट्रिक ले आऊंगा, ठीक है, सॉरी पाइथन बोल रहा हूँ, पूरे आईटीएस की ट्रिक ले आऊंगा एग्जाम के एक दिन पहले, चाहे वो दिन हो या तो रात हो, है ना। व्हाट टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन यू डिवाइड नंबर बाय जीरो? अगर तुम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो कौन सी एरर देगी? तो जीरो डिवीजन एरर देगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंटैक्स एरर कब देगी सर? जब तुम क्या मिस्टेक करो, ग्रामेटिकली मिस्टेक करो प्रोग्राम के अंदर, तो वैसा एरर तुमको, कौन सा एरर होगी? सिंटैक्स एरर। वैल्यू एरर, ऐसा एरर जो तुम लिख तो दियो वेरिएबल लेकिन उसका वैल्यू ना दिए हो, तो वैल्यू एरर। टाइप एरर किस कब होगी? जब तुम लिख दिए हो लेकिन उसका डेटा टाइप दिए नहीं हो, वो टाइप ही नहीं समझ पाएगा, तो उसमें कैसा एरर देगी? तो टाइप एरर देगी। एक होती है सिमेंटिक्स एरर, जब कुछ समझ ना पाए तो दे देगी तुमको सिमेंटिक्स एरर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन डेटा टाइप? इसमें से बताना कौन सा पाइथन का डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग, इसको हम लोग शॉर्टकट में एसटीआर बोलते हैं, ये तो डेटा टाइप है। इंटीजर शॉर्टकट में इंट बोलते हैं, ये भी डेटा टाइप है। फ्लोटिंग पॉइंट, इसका शॉर्टकट फ्लोट है, ये भी डेटा टाइप है। डेसिमल नंबर, ये डेसिमल, डेसिमल डेटा टाइप तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये डेसिमल नंबर होते हैं, डेटा टाइप नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी फंक्शन? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है प्राइमरी सिस्टम के अंदर ना? व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी फंक्शन? ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन एप्लीकेशन। भाई रन करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए दूसरा चीज है, विंडो टिंडो है, ये नहीं होंगे। देखो पहली बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जो हार्डवेयर और यूजर का बीच में दोस्ती करवाती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जितने भी यूजर होते हैं जो कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के साथ, उसके बीच में दोस्ती करवाने वाला, उसके बीच में रिश्ता लाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो बस ऐसा ही रखो, समझा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन टू मैनेज हार्ड, बिल्कुल हार्डवेयर को मैनेजमेंट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही साथ यूजर को दोस्ती भी करवा देता है हार्डवेयर से। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ये नहीं प्रोवाइड करता है, एंटीवायरस प्रोवाइड करता है। टू स्टोर डेटा, वो मेमोरी स्टोर करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। टू रन एप्लीकेशन, ये नहीं करता है, उसमें अलग अलग प्रोग्राम होते हैं तो अलग अलग रन होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो हर एक ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ लो ना, तो मैं बोलता हूँ कि जरूरत ही नहीं है, लेकिन मेरा ट्रिक वाली क्लास देख लेना, ट्रिक वाली क्लास देख ही लेना बच्चों, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग? इसमें से बताना है कौन सा वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल में तो हम लोग टेबल का काम करते हैं, तो ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बिल्कुल हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड का काम हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। एडो फोटोशॉप, यहाँ पर हम लोग फोटो वोटो के बारे में करते हैं, तुम लोग जान ही रहे हो फोटोशॉप के बारे में। गूगल क्रोम में हम लोग कोई भी चीज को यानी खोजते हैं, जिस तरह का, एक तरह का हो गया सर्च इंजिन हो गया वो, ठीक है। चलो हर एक ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ लो ना, अच्छी बात है। व्हाट डज इनपुट डू इन पाइथन? इनपुट फंक्शन है ना, इनपुट पाइथन। आउटपुट डेटा, यहाँ आउटपुट फंक्शन है क्या? नहीं, तो ये नहीं होगी। टेक यूजर इनपुट, बिल्कुल यूजर के द्वारा इनपुट ली आती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। परफॉर्म कैलकुलेशन, यहाँ पर सीएलसी फंक्शन है क्या? नहीं होगी। क्रिएट वेरिएबल, यहाँ तो ये तो वेरिएबल, वेरिएबल के लिए तो कोई फंक्शन ही नहीं बनता है, तो वेरिएबल के लिए कोई फंक्शन ही नहीं होता, उसको तो डायरेक्ट लिख देते हैं आइडेंटिफायर के अंदर। विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर
देखो एक्सपोनेंशियल, ये है एक्सपोनेंशियल, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल के रूप में बोलते हैं। ये सिंबल नहीं है, ये जो है ये मॉडुलस है, रिमाइंडर सेसफल देने का काम करती है। ये मल्टीप्लिकेशन है, गुना करने के काम करती है, प्रोडक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेटवर्क टोपोलॉजी कंटेंट ऑल डिवाइस टू सेंट्रल हब। सेंट्रल बीच में एक हब रहेगी, ठीक है, यानी बीच में एक तरह का सर्वर है, ठीक है, और बाकी इसके साथ क्या है, कनेक्ट है। एक यहाँ मान के चलो कनेक्ट है, और एक यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। तो बीच में ऐसा तुमको कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, ये तुमको ऐसा लग रहा है स्टार की तरह, स्टार, स्टार टोपोलॉजी। अगर वो सेंटर में रहा, और अगर सेंटर में ना रहा, सर्कल में रहा, तो वो होगी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, मेश टोपोलॉजी कब रहेगी, जब वो प्रत्येक, ये जो है इसके साथ भी हो कनेक्ट, इसके साथ भी हो, इसके साथ भी हो, एक तरह से खिचड़ी बन जाए, उसको बोलेंगे मैश। बस किसको बोलेंगे, जब ये एक लाइन में कनेक्ट हो, एक लीनियर फॉर्म में कनेक्ट हो, तब उसको बोलेंगे क्या, मैश। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्स, सॉरी बस, बस टोपोलॉजी। एक तरफ बस के जैसा स्ट्रक्चर होता। व्हाट इज इंटरनेट, नेटवर्कों का, नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज नॉन एज इंटरनेट। क्या होगी, ये लोकल नेटवर्क नहीं, लोकल नेटवर्क तो हम लोग पैन लैन वैन को लोकल एरिया नेटवर्क को बोलते हैं, लैन को बोलते हैं। वाइल्ड एरिया नेटवर्क तो वैन को बोलते हैं, है ना। ग्लोबल एरिया पूरे विश्व का ये नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पूरे दुनिया का नेटवर्क। प्राइवेट एरिया तो पेन होगी ये, पेन तो नहीं पूछी गई है। इंटरनेट क्या होती है, नेटवर्कों का, नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट। पूरे नेटवर्क जो है इंटरनेट के अंदर आती है, यानी ये ग्लोबल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज। तो जूडो एंड रोसम। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ईमेल। ईमेल जो करते हैं वो HTTP कब फॉलो होती है, जब हम लोग कोई भी चीज, फोटो, वीडियो, मूवी तो भी, ये सब अगर गूगल में सर्च करते हैं, तो HTTP हमको करती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहां पे हमें ये जरूरत पड़ती है, उसमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करती है। FTP जब हम कोई भी फाइल को ट्रांसफर करते हैं, तब मेरा FTP फॉलो करती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP यानी ये जब हम लोग ईमेल सेंड करते हैं, तब तुम्हारा शॉर्ट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉलो करती है, यानी ईमेल। ऑप्शन नंबर सी, ईमेल यही प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, SMTP। SMS का दूसरा पार्ट है, SMS शॉर्ट शॉर्ट मैसेज सर्विस हो गया, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस हो गया। लेकिन अगर उसको, वो उसमें प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होती है, ईमेल से अगर तुम भेजोगे, वो प्रोटोकॉल फॉलो होती है, वो प्रोटोकॉल SMTP कहते हैं। DNS डोमेन नेम सिस्टम, यानी कोई भी चीज का नाम, जैसे यहाँ इसका डोमेन नेम क्या है, लास्ट में देखो झारखंड.com, ये जो तुमको झारखंड.com दिख रहा है, ये एक तरह का डोमेन नेम है, ये एक तरह का क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है। ठीक है, चलो एक एक ऑप्शन को समझो ना, तो सारा क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ लीनियर ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च जो करते हैं, उसका टाइम कंप्लेक्सिटी क्या होती है, जीरो लॉग एन नहीं होती है। जीरो लॉग एन कब होती है सर, जब तुम्हारा वो क्या हो, लीनियर सर्च की बात करें, जीरो लॉग एन, सॉरी जीरो एन, जीरो लॉग एन बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का टाइम कंप्लेक्सिटी क्या है, जीरो लॉग एन। ये क्या है, ये तुम्हारा तो बबल शॉट, ये नहीं होगी, बबल शॉट की नहीं पूछा गया, सर्चिंग की बात कर रहा है। ये तुम्हारा हो गया सिलेक्शन शॉट, ये भी नहीं पूछा जा रहा है। तो टाइम कंप्लेक्सिटी किसका है, बाइनरी सर्च का पूछा था। बाइनरी सर्च का क्या होगा, जीरो लॉग एन इसका टाइम कंप्लेक्सिटी होगा। ठीक है, देख रहे हो ITS में बहुत ज्यादा स्टूडेंट गड़बड़ी करता है MCQ में।
है ना। इसीलिए मैं ट्रिक क्लास लाऊंगा, बिना ट्रिक क्लास से तुम लोग का भी पॉसिबल होने वाला नहीं है। 30 MCQ सही करोगे, लेकिन 40 MCQ सही करने के लिए ट्रिक वाली क्लास देखनी ही होगी, ट्रिक वाली क्लास देखनी ही होगी। चलो 20 मिनट की क्लास हुई है, 40 मिनट की क्लास जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। विच डेटा स्ट्रक्चर यूज फीफो, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कौन फॉलो करती है? तो क्यू फॉलो करती है, क्यू 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 क्यू। हाँ, स्टैक क्या फॉलो करती है? स्टैक फॉलो करती है लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ट्री तो है ही नहीं, ग्राफ है ही नहीं, ये सब हो गए नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर की बात ही नहीं करना है, ठीक है। तो स्टैक लिफो और क्यू फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? ले, ट्री तुम्हारा लीनियर है क्या? नहीं, सॉरी, ग्राफ लीनियर है क्या? तो ऐसे ऐसे ग्राफ तो ऐसे ऊपर नीचे आता, वो तो लीनियर है ही नहीं। ट्री भी लीनियर है ही नहीं। हैच टेबल वो भी लीनियर नहीं है। एरे एक तरह का लीनियर डेटा टाइप होता है। एरे का डिफिनेशन क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एंड रेफर ए कॉमन नेम इज नोन एज एरे। तो एरे क्या है? एक तरह का लीनियर डेटा टाइप है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? द टू काइंड ऑफ मैन मेमोरी, दो को मैन मेमोरी बताना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल दो में मैन मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। रैंडम एंड सिक्वेंसली ये नहीं होते हैं, ठीक है। रैम, रोम एंड रैम, नहीं, मैन मेमोरी अगर बात बोल रही है ना, तो मैन मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर क्वेश्चन दी रहती कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं, रैम रोम, इसलिए ये ऑप्शन जो है बच्चों गलत है। जिसने भी रोम और रैम लगाया ना वो गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैन मेमोरी पूछी गई है। मैन मेमोरी तुम्हारे दो प्रकार की, अच्छा, मैन मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी पूछ दिया गया, नहीं बच्चा सही किया है, बच्चा सही है। जिसने भी किया है ना बच्चा सही है, मैं गलत हो जाऊंगा। देखो गलत क्या है, देखो, हाँ, यहाँ पर क्या पूछ दी गई? मैन पूछ दी गई। अगर मेमोरी पूछती कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मैन मेमोरी की अगर बात करें तो मैन मेमोरी तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। यानी कि मैन मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, ऐसे मैन मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, वोलेटाइल नॉन, है क्या वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल? नहीं है। मैन मेमोरी तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल को ही हम लोग बोलते हैं रैम, और नॉन वोलेटाइल को बोलते हैं रोम। इसीलिए वहां पर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल नहीं देके क्या दे दिया? रैम रोम दे दिया है। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रैम रोम। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन किलो बाइट, यानी केबी, केबी के अंदर कितने? 1024। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि भाई 1024, 1024 बाइट्स के बराबर क्या होते हैं? किलो बाइट्स होते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कैन, बाइनरी, बाइनरी में तो दो ही नंबर होते हैं, या तो जीरो या तो वन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दो, बाइनरी ट्री में। व्हाट इज द स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एडेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड ऑफ ग्राफ? मैट्रिक्स के क्या होते हैं? मैट्रिक्स, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? रो एंड कॉलम, रो इनटू कॉलम, यानी ऑप्शन नंबर टू, भी भी पावर टू, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वही उसके टाइम कम्प्लेक्सिटी होते हैं, बाकी सब नहीं होते। बाकी सब क्या क्या पूछ दिया पता नहीं, यहाँ सब मैट्रिक्स का पूछा गया है, ये सब ना तो सर्चिंग है ना सॉर्टिंग है, जो मोन्सो एल्गोरिथम लिख दिया है, ठीक है। राइट क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब है तुमको फंसाने के लिए, ठीक है, नहीं तो पता चले कि सर बताए नहीं बाकी सब ऑप्शन। विच ऑपरेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट? एक्सपेंसिव, खर्चीला। देखो तुम लोग भी अपना एग्जाम का पेपर में इस तरह कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज करता है। जहां नोट दिखेगा उसको सर्कल बना दो, ताकि बाद में तुम फंसो ना, है ना, जहां नोट है। जैसे यहाँ एक्सपेंसिव, सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है? सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन इज कॉल्ड नोड, and every node divided into two part, first data part and second address of next node, ठीक है। वे
बस हो गया, यही है, इसी को हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं। एक तरफ से डेटा पार्ट होती है और एक तरफ से दूसरी जो पार्ट होती है वो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड के लिए होती है, उसके लिंक पार्ट के लिए होती है। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव पूछा गया है। इंसर्शन एट एंड, जो इंसर्शन होती है जहाँ खत्म होती है वहां से इंसर्शन होती है। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, सिंगली लिंक लिस्ट में तो ऐसा ही हो। नहीं नहीं, लिंक लिस्ट में ऐसा क्यों होगी, वो तो फिर तुम्हारा होगा स्टैक और क्यू में होगी, तो ये तो होगी नहीं, है ना। इंसर्शन एट द बिगिनिंग, शुरुआत से इंसर्शन होती है, भाई ये तो होगी नहीं, ये तो स्टैक क्यू की बात कर रही है, डिलीशन उसमें होगी नहीं। ऐसे तो यहाँ एक्सपेंसिव की बात क्या है, ट्रावर्सल इसका राइट आंसर है, ट्रावर्सल इसकी राइट आंसर होगी, क्योंकि यही एक ऑपरेशन है जो सिंगली लिंक लिस्ट को क्या बना देती है, एक्सपेंसिव बना देती है। ट्रावर्सल ये एक तरह का प्रोसेसिंग का काम करती है तुम्हारा सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। कितने लिंक लिस्ट होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, या फिर बोलो आईपी। टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आईपी रहता तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं होगी, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन तो होती ही नहीं है, ट्रांसफर कम्युनिकेशन होगी नहीं। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल ये एक तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करती है टीसीपी। टीसीपी विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, या फिर बोलो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करती है कौन, मॉड्यूलेशन और डी, ये दो प्रकार की होती है, एमओसी डिवाइड होती है और डीईएम से, मॉड्यूलेटर एंड डेमोलेटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मॉडम, मॉडम क्या करती है, तुम्हारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। राउटर क्या है, तो राउटर जो है एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो एक तरह से बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को जो कनेक्ट करती है, वो एक तरह से क्या होती है, नहीं नहीं, आ, नहीं नहीं, राउटर क्या होती है, तो ये तुम्हारा हो गया ये मान के चलो जैसे एक तरह से ट्रांसफार्मा होती है, क्या करती है ट्रांसफार्मा, तुम्हारा जो करंट आती है, बिजली आती है, उसको रीस्टोर करके फिर से भेजती है ना। तो उसी प्रकार राउटर क्या करती है, सिग्नल को रीस्टोर करती है फिर उसको भेजती है। यानी कि अगर तुम 5-5 किलोमीटर में हर जगह पे तुमको राउटर लगानी होगी, अगर तुम वायर से सिग्नल भेज रहे हो तब, ठीक है। मैं यहाँ से दुमका से रांची भेजूंगा, सोचो हर 5-5 किलोमीटर में क्या लगानी होगी, राउटर लगानी होगी। इसीलिए क्या किया जाता है ना, हर 50-50 किलोमीटर पे एक तुम्हारा बना दिया जाता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहाँ से डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट रहती है 50-50 किलोमीटर में। ठीक है, और 50 किलोमीटर में कितने राउटर लगेंगे, 10 राउटर लगेंगे बस। तो 10 राउटर लगाई जाती है, वो क्या करती है, सिग्नल को रिस्टोर करती भेज देती है। तो यहाँ पर तो कन्वर्ट करने ये होगी नहीं। स्विच क्या करेगी, तो स्विच जो है मान के चलो लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क वो नेटवर्क हम लोग यहाँ चला रहे हैं, किसी को राउटर में जोड़ना है, किसी को इसमें जोड़ना है, यानी डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग स्विच यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो नहीं पूछी गई थी। हब क्या होती है, दो कंप्यूटर को अगर जोड़नी है, दो पर्सनल कंप्यूटर को जोड़नी है, तो हमें हब की जरूरत पड़ती है, हब डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन, एक होते हैं एएलयू, दूसरे होते हैं कंट्रोल यूनिट। एएलयू में तुम्हारा मैथमेटिकल का कैलकुलेशन, अर्थमेटिकल का कैलकुलेशन डन होती है, और सीयू में तुम्हारा जितने भी उसके अलावा जितने भी होते हैं सब सीयू में डन होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन और अर्थमेटिकल के अलावा जितने होते हैं वो तुम्हारे सीयू में डन होते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस, कैसी एड्रेस है भाई, ये सब तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईपी एड्रेस कहाँ पर है, आईपी एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसा जो होती है ना डॉट, ये तुम लोग तो बहुत मूवी वूवी में देखे ही होंगे, तो ये सब जो है किस तरह का एड्रेस होती है, आईपी एड्रेस होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तरह से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखें, क्या है, पब्लिक आईपी होती नहीं है, क्योंकि भाई प्राइवेट होती है। आईपी एड्रेस पब्लिक नहीं हो सकती है भाई, सबको थोड़े जो बताते हैं भाई आईपी आईपी आईपी, पब्लिक होती है वो। एमएसी ये तो कोई एड्रेस होती ही नहीं है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी को दिखानी नहीं पड़ती है एड्रेस की, भाई एड्रेस मेरी इतनी स्पीड से जा रही है, उतनी स्पीड से जा रही है, तो ब्रॉडकास्ट नहीं होती है।
इंटरनेट एक्सप्लोरर इज, एक्सप्लोरर किसमें चलाओगे? एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे चलाते हो बताओ कमेंट करके। मैं तो गूगल क्रोम, मैं तो क्रोम से चलाता हूँ, ठीक है, और दूसरी मोजोलिया से चलाता हूँ। मोजोलिया एक ऐप है, मैं वहां से दो इंटरनेट चलाता हूँ। इंटरनेट चलाने के लिए मैं क्रोम का सहायता लेता हूँ और एक मोजोलिया लेता हूँ। और मेरे दोस्त तो फायरबॉक्स लेते हैं। आप लोग क्या क्या लेते हैं आप लोग बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोर, ग्राफिक्स पैकेट नहीं होते भाई, पिक्चर उक्चर दिखानी नहीं है, न्यूज रीडर नहीं, वेब ब्राउजर, बिल्कुल। वेब ब्राउजर में हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर की काम करते हैं। एनी पर्सनल ब्राउजिंग द नेटवर्क नहीं, क्या हो जाएंगे? वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक तरह का वेब ब्राउजर है, एक तरह का क्या है? वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर? अभी जो राउटर बताए थे ना, रीस्टोर करता है सिग्नल के। कनेक्टेड डिवाइस विद ए नेटवर्क, विद इन नेटवर्क, कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, प्रोवाइड नेटवर्क सिक्योरिटी, या फिर मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक। कनेक्ट नेटवर्क विद इन ए, कनेक्ट करते हैं डिवाइस विद इन ए नेटवर्क, या फिर कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल नेटवर्क्स, हाँ, मल्टीपल नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर बी। अभी सर आप बताए थे कि राउटर क्या करती है? सिग्नल को रीस्टोरिंग का काम करती है, यानी ज्यादा दूर अगर सिग्नल को भेजनी है तो हम लोग राउटर लगाते हैं। बात तुम्हारी बात सही है, मैं भी बात को सही माना। लेकिन और अभी आपने क्या बताया सर स्विच के बारे में? स्विच क्या होती है? डिफरेंट, वहाँ पे अलग अलग नेटवर्क को हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं? कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, वहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे ये बोला था कि अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क तुम्हारे स्विच में जोड़े जाते हैं, यानी लोकल, ये वो मैंने बताया था, लैन मैन वैन जितने भी है सब उसमें जोड़ सकते हो, पर्सनल पैन में भी जोड़ सकते हो। लेकिन जो राउटर होते हैं, मल्टीपल नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क इसके अंदर जोड़ो तो वो सिग्नल को क्या करते हैं? रीस्टोरिंग करने का काम करते हैं। यानी, या फिर कनेक्ट डिवाइस, नहीं डिवाइस तो होगी नहीं भाई, डिवाइस विद इन ए नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के अंदर डिवाइस को करना वो नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करती है, जिसको सिग्नल को भेजने का काम करती है। ठीक है, चलो ये सब आएगी, ट्रिक वाली क्लास कर लेना ना एक बार। क्या है? विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क? लो आ गया क्वेश्चन। भाई एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों घुरा पूछ रहा है? डिफरेंट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। अब देखो यहाँ पर अब क्या बात कर दिया? डिफरेंट की। तो जब डिफरेंट की बात करें तो क्या होगी? स्विच। और जब बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करने की बात करें तो राउटर। जब दो को कंप्यूटर को जोड़ने की बात करें तो हब। रिप ओह सॉरी, रिपीटर बोलते हैं। रीस्टोरिंग सिग्नल कौन करते हैं? रिपीटर करते हैं। रीस्टोर, सॉरी, रीस्टोर सिग्नल, रीस्टोर सिग्नल का काम कौन करते हैं? रिपीटर करते हैं। और ऑप्शन क्या था उसमें? देखो कौन से क्वेश्चन थे, कहाँ चले गए क्वेश्चन? हाँ यही थे। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिट, हाँ, राउटर। देखो भाई राउटर, हम थोड़ा सा मेरा दिमाग सदमा में चला गया है, दिमाग मेरा कहीं कहीं भटक रहा है। राउटर जो तुम रूम में लगाते हो ना, लॉज यूज में, जो तुम लोग वाईफाई वाईफाई चिल्लाते हो, वो है राउटर। और हम इसको बार बार रिपीटर रिपीटर, मेरा दिमाग काम कर रहा है ना। तो रिपीटर काम करता है रीस्टोरिंग सिग्नल का, ठीक है। राउटर क्या काम करता है? तो मतलब तुम्हारा नेटवर्क का कनेक्ट करने का काम करता है, नेटवर्क्स का कनेक्ट करने का काम करता है, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थे राउटर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं कि राउटर नहीं, कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, है ना। राउटर बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट डिवाइस विथ ए नेटवर्क, कनेक्टेड डिवाइस, डिवाइस को कनेक्ट करता है विद इन ए नेटवर्क, जो कि एक नेटवर्क में होता है, नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर वहाँ क्वेश्चन जो रिपीटर रहता तब ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं, ठीक है।
ये जिन बच्चों ने किया है सही है। ऑप्शन नंबर ए ये गलत है। ए भाई मैंने बोला क्या, एक जियो का हमने राउटर लिया है, एक हमने एयरटेल का लिया है। अगर तुम राउटर को लगे तो विद इन ए नेटवर्क पे काम करेगा वो, कनेक्ट डिवाइस विद इन ए नेटवर्क। जितने सारे डिवाइस है उसको एक ही नेटवर्क में क्या करेगा बच्चों, कनेक्ट करेगा एक ही नेटवर्क में। देखो मेरे से गलती क्या हुई कि मैं इसको रिपीटर समझ रहा था, ठीक है बच्चों, मैं इसको रिपीटर, बार बार मेरा दिमाग इसको रिपीटर देख रहा था। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, नहीं तो ऐसी दिमाग गलती करेगी तो बच्चों का कमेंट भी गलत गलत आ जाएंगे, हाँ? चलो ये हो गया। चलो बच्चों गलती को माप साफ करो और आगे बढ़ो। 33 नंबर हो गया। व्हाट डज आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंटरनेट, इंटरनेट हाँ प्रोसेस होगी क्या, नहीं प्रोसेस नहीं होगी। इंटरकनेक्शन नहीं होगी। इंटरनल प्रोसेसिंग ये तो नहीं होगी, इंटरनल प्रोसेसिंग नहीं होगी। भाई एक दो ऐसा ऐसा कहाँ से लाते हैं ये लोग महानुभाव ऑप्शन सब। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस। ये एक एड्रेस का नाम है, ये एक एड्रेस का नाम है IPv4, ठीक है। IPv4 ये एड्रेस का एक नाम है। इसमें बताना है कि ये मैक्सिमम कितने लेंथ खाएंगे, 32 बीट्स, ऑप्शन नंबर बी 32 बीट्स लेंथ खाएंगे, ठीक है 64 नहीं होगी बच्चों, ठीक है। पाइथन को किससे एक्सटेंशन करते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, .py से, क्या ही बताएं इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर, इससे पहले बता दिए ना, DNS डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जैसे यहाँ पर नहीं है कहीं, जैसे वहां पर लिखा हुआ था झारखंड.com, तो झारखंड.com क्या है, डोमेन नेम है। आगे जो लिखा हुआ है तुम्हारा www का एक अलग ही नेम है, उसको भी एक नेम ही बोलते हैं। एक DNS हो गया, डोमेन नेम सिस्टम, एक www को कुछ और बोलते हैं। फिर तुम्हारा HTTP को, जैसे HTTP भी लगा होता है कहीं तो होगा, इससे पहले हम लोग देखें झारखंड हर जगह लिखा है, देखो यहाँ झारखंड.com जो है ये तुम्हारा क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है, DNS है। www को कुछ बोलते हैं, दिमाग में याद नहीं आ रहा है। HTTP तुम्हारा एक तरह का प्रोटोकॉल है, और HTTPS लगा हुआ है, सिक्योरिटी लगा हुआ है, तो इस लिंक को कोई और चोरी नहीं कर सकता है, कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, WWW, इसको क्या बोलते हैं दिमाग में याद नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो मजा आ जाए। चलो DNS डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नेटवर्क सर्विस नहीं होगा, डोमेन नेटवर्क सर्विस नहीं होगा, डेटा नेम सिस्टम नहीं होगा, डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल रिप्रेजेंटेड फॉर डेटा इनकरप्शन। OSI मॉडल क्या है, OSI मॉडल कितने होते हैं, टोटल 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल के। ट्रांसमिशन लेयर तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेटा इनकरप्शन, इनकरप्शन, इनकरप्शन पूछ रहा है। ट्रांसमिशन लेयर नहीं, वो इनकरप्शन का काम नहीं करती है। तुम्हारा नेटवर्क लेयर इसमें भी काम नहीं होती है तुम्हारा इनकरप्शन का। प्रेजेंटेशन लेयर में बिल्कुल, इस लेयर में तुम्हारा इनकरप्शन का काम देखी जाती है, एप्लीकेशन लेयर में इस नहीं। टोटल लेयर कितने होते हैं, 7 लेयर होते हैं, ठीक है। चलो ये सब आ जाएगी सब ट्रिक क्लास में। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर्ड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। यूज टू सियोर्ड, सियोर्ड बोले तो सिक्योरिटी वाला, सियोर्ड बोले सिक्योरिटी वाला। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सही है, लेकिन यहाँ सियोर्ड पूछ दिया गया है, तो सियोर्ड में एस लगनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी HTTPS सियोर्ड।
एफ टीपीसी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, और तुम्हारा हो गया शॉर्ट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तुम्हारा ईमेल फॉलो करती है, तो ये तो है ही नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखें। विच डिवाइस रीड बार कोड एंड क्यू आर कोड? क्यू आर कोड, भाई क्यू आर कोड को तो स्कैनर रीड कर लेगी, लेकिन बार कोड को नहीं कर पाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगी। वेब वेब कैमरा नहीं होगी भाई, वेब कैमरा अलग ही चीज के लिए। बार कोड रीडर बिल्कुल, और मॉल में चले जाना, वहां तुमको दिख जाएगी बार कोड रीडर, ऐसे लेके रहती है मॉल में, स्कैन करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये फंसाने के लिए दिया है। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस डिस्प्ले विजुअल आउटपुट? आउटपुट किससे जो देने? प्रिंटर। प्रिंटर तो देगा तुमको विजुअल, विजुअल मतलब समझ में आ रहा है, जो तुमको ऑडियो और वीडियो दोनों दे, दिखाई दे, ऑडियो और वीडियो दोनों होने चाहिए। ठीक है, प्रिंटर में तो केवल तुमको क्या देखने को मिलेगा, है ना, तो इसमें तो ना ऑडियो है ना वीडियो है भाई, तो नहीं होगा। मॉनिटर में केवल वीडियो मिलेगी, ऑडियो नहीं मिलेगी, गाने नहीं मिलेंगे, तो ये नहीं होगी। स्पीकर में गाने मिलेगी यानी ऑडियो मिलेंगे लेकिन वीडियो नहीं। प्रोजेक्टर में ऑडियो वीडियो दोनों मिलेंगे, तो ये तुम्हारा विजुअल आउटपुट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों आईटी आईटीएस में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो एमसीक्यू कर लिए 2024 2025 का, एक और है 2025 में, अगर तुम लोग कर सकते हो ठीक है, वरना मेरे से ये ले लो नंबर 9508546023। ठीक है, इस पे कॉल करके तुम लोग चाहो तो पीडीएफ ले सकते हो, या फिर कोई भी और भी डाउट हो तो कर सकते हो। मैं ट्रिक का क्लास लाऊंगा तुम्हारा, क्लास 11th आईटी आईटीएस का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, अभी ये है, फिर तुम्हारा एओटी सब्जेक्ट है, फिर तुम्हारा हेल्थ केयर है, कंप्यूटर साइंस मेरा फेवरेट, और मेरा दुमका में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है कंप्यूटर का, और खैर जो भी है समथिंग समथिंग। ठीक है, तो तुम लोग का एग्जाम के एक दिन पहले आएगी वीडियो, वो कहाँ पे आएगी, तो कब आएगी पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कब आएगी, सब्सक्राइब करके रखना, पता चल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग का एक ट्रिक क्लास आएगी, और आईटी आईटीएस का क्लास वहाँ कर लेंगे। बाद बाकी आप लोग थोड़ा मोड़ा इधर उधर से देखते रहिए, बाद बाकी अपना मेन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। 27 को तो मेरा ऐसे ही रहेगा, हो सके तो लाइव भी आ जाए, लाइव क्लास। ठीक है, अगर बच्चों का कमेंट अगर ज़्यादा रहा, हाँ सर 27 को लाइव क्लास आके ज्वाइन करेंगे और लाइव क्लास में पढ़ेंगे, मज़ा आएगी। तो अगर लगभग नहीं, कम से कम 10 स्टूडेंट का ऐसा भी अगर मैसेज आ गया, तो 10 स्टूडेंट नहीं, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट का ये कमेंट आया कि हाँ सर लाइव क्लास में जो है ट्रिक क्लास को पढ़ूंगा सर, क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन भी पूछ लूंगा सर, डायरेक्टली मैसेज करके तुरंत पूछ लूंगा। अगर कमेंट में ये मैक्सिमम बच्चों का जवाब आया, तो मैं जो क्लास है जो एग्जाम के एक दिन पहले होगी, वो जस्ट आपको 12 घंटा पहले अपडेट दे दी जाएगी, और वहां से क्या करना है बच्चों, वहां से हम लोग को लाइव क्लास वहां तब लेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर अगर कमेंट ज़्यादा नहीं होगी, मेरे को अच्छा नहीं लगा कमेंट वमेंट देख के, तो मैं रिकॉर्डेड क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।